ऑलराइट बेटा, अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात क्या सीखना था। अब हमने सीखना है कंडीशन ऑफ रूट्स। अब हमारे पास रूट्स की कितनी कंडीशन है भाई? हमारे पास टोटल रूट की 4 कंडीशन होंगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके कीवर्ड्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करनी है कंडीशंस। अब वो कंडीशंस हैं क्या? वो होगा हमारे पास भाई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये एक कंडीशन है आपकी, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी? रूट्स आर, सर ये वही डिस्क्रिमिनेंट वाला है। हाँ, आर रियल एंड इक्वल। और आखिरी होगी आपकी नो रियल रूट्स। सही है बेटा। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है भाई कि अगर आपके पास कर्व और लाइन, इनका सॉल्यूशन देखा जाएगा। कि आपका कर्व वो आ गया, एक्सिस आ गया। अगर आपका कर्व और आपका एक्सिस दो पॉइंट पे कट करता है, उसको हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो डिफरेंट आंसर्स होंगे इसके, ये मतलब हुआ डिस्टिंक्ट का। अगर आपका कर्व और आपकी लाइन या आपका एक्सिस एक पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अगर आपका कर्व और लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा होता, इसको हम कहते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल, नो रियल रूट्स। सही है, नो रियल रूट्स। तो अब एग्जामिनर इनके कुछ कीवर्ड यूज करता है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल को एग्जामिनर कह सकता है कि यार यहां पर टेंजेंट का वर्ड भी यूज कर सकता है। अगर टेंजेंट क्या होता है? जो लाइन कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, उसको टेंजेंट कहा जाता है। यहां पे टेंजेंट है। और अगर आपके पास नो रियल रूट्स हैं, तो इसको एग्जामिनर कह सकता है नो पॉसिबल सॉल्यूशन। अब इसका कोई भी सिनोनियम वो यूज कर सकता है जिसमें ये बात आइडेंटिफाई हो कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या एक और कीवर्ड है, वो ये भी कह सकता है लाई अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, ये भी कह सकता है। क्योंकि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि आपका जो कर्व है इट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, बिलो भी जा सकता है। बस ये कर्व से आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्सिस के साथ, उसको कहा जाएगा नो रियल रूट्स। अब हम लोग क्वाड्रेटिक में एक वर्किंग फॉर्मूला पढ़ते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हम वर्किंग फॉर्मूला पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। हमारे पास जो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अंडर रूट वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज बड़े काम की है हमारे पास। देखिए, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉसिबल है, मतलब मैं यहां पे रूट का कोई आंसर निकालूं और कोई वैल्यू आ जाए मेरे पास, जब वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। जब वैल्यू आएगी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और यहां पर भी हम यही कह रहे होते हैं, जब रूट्स आपके रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इसका मतलब है दैट द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। और उसी चीज को हमने यहां पे कनेक्ट किया कि आपके पास रूट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, इसका मतलब है सॉल्यूशन इज पॉसिबल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल हो, इक्वल हो, इसकी कंडीशन क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखें भाई, जब आप इसको 0 कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन टू। मतलब कोई एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। अच्छा, मुझे कैसे पता यहां पर एक आंसर आएगा और यहां पे दो आंसर आएंगे? जब आप रूट की वैल्यू लोगे तो यहां पर प्लस माइनस का साइन भी तो है। तो उस प्लस माइनस के साइन से मुझे पता लगा कि हमारे पास यहां पे दो आंसर्स आएंगे। और जब ये पूरा ही मेरे पास 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन टू है। तो इसका खाली एक ही आंसर आएगा। और अगर हमारे पास रूट की वैल्यू लेसर देन 0 हो गई, मतलब नेगेटिव में आ गया आंसर। अब मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि भाई नेगेटिव में अगर आंसर आ गया तो अंडर रूट तो सॉल्व नहीं होगा। और जब अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तो हम कहते हैं भाई नो सॉल्यूशन पॉसिबल।
तो ये हमारे पास तीन कंडीशन होंगी। एग्जामिनर क्या वर्ड देता है क्वेश्चन में आपको? एग्जामिनर आपको देगा ये वर्ड, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल, या फिर नो रियल रूट्स। ये आपको एग्जामिनर देगा क्वेश्चन में। और जैसे ही आपको एग्जामिनर ये कंडीशन देगा, आपने फौरन यहां पे जंप करना होता है कि भाई ये मतलब है इस बात का। बात समझ आई बेटा? इसको कॉपी जरूर कर जी लीजिएगा, ये आपके सर। नोट्स बनेंगे। और एक कंडीशन और है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, पहले ये कॉपी कर ले। सर हम रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले या रियल एंड अनइक्वल बोले, एक ही बात है ना? रियल एंड अनइक्वल तो नहीं बोलेगा, डिफरेंट कह सकता है कि दोनों मतलब सेम वैल्यूज ना हो। अगर एक एक्स की एक वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 2 ना हो, अब 3 हो सकती है, माइनस कुछ भी हो सकती है, इसको कहा जाएगा डिस्टिंक्ट, टू डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सही है सर। सही बेटा, कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? डन बेटा? भाई मुझे बता देंगे आप, कॉपी हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जी सॉरी, सर, हो मैसेज गया। किया मुझे। ओके ठीक है, मैंने भी कर दिया, शुरू करें, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है भाई? वो होती है रूट्स आर रियल। बस। अब ना वो आपको ये बता रहा है कि भाई रियल के साथ इक्वल है, ना वो आपको ये बता रहा है कि रियल के साथ डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब वो इन दोनों कंडीशंस को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो अगर सिर्फ रूट्स आर रियल लिखा होगा, उसका मतलब है आप यूज करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपने यूज करना है। कब? जब रूट्स आर रियल होगा। रियल का मतलब होगा कि वो दोनों को मर्ज कर रहा है, दोनों कंडीशन मर्ज हो रही हैं आपके पास में। ये बात क्लियर हुई बेटा? सर दोनों सेम टाइम पे कैसे हो सकती हैं? दोनों सेम टाइम पे देखो, रियल का मतलब क्या है बेटा? रियल का मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये आपको कह रहा है। अगर आप यहां और यहां दोनों में देखो, तो इन दोनों में ये कंडीशन है कि आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये बात हुई। अब यहां पर सॉल्यूशन मोर देन वन वैल्यू है, और यहां पर सॉल्यूशन एक वैल्यू है। तो अगर वो सिर्फ ये बता रहा है आपको दैट द रूट्स आर रियल, ये नहीं बता रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ना ये बता रहा है कि रियल एंड इक्वल, सिर्फ ये बता रहा है कि रियल है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का साइन अब मर्ज होकर आएगा हमारे पास। तो इसीलिए हम करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये बात बन जाती है हमारे पास। सर तो ये ग्राफ पे कैसा नजर हाँ, आएगा? इसका ग्राफ नहीं हो सकता बेटा, इसके ग्राफ पर हम नहीं बना सकते, क्योंकि अब ये केस टू केस वेरी करेगा, क्योंकि रियल है ना बेटा। अगर अगर मैं आपसे कहूं भाई क्या ये रियल है, आप बोलोगे ये रियल का ग्राफ है। मैं आपसे कहूं क्या ये रियल है, ये भी रियल का ग्राफ है। तो हमारे पास अब ये केस टू केस वेरी करेगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। उस सॉल्यूशन में एक आंसर आएगा या दो आंसर आएंगे, ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। सही है सर। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई रूट की कंडीशन। अब एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। अब ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं ना, ये आप समझे कि मैं आपको 90% पास पेपर बता रहा हूं। यकीनन 10% वेरी करेगा, बट वो रेयर केस होंगे। आप जो पास पेपर्स देखोगे उसमें 90% क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे नजर आएंगे। नंबर वन पॉइंट, देयर मस्ट बी टू इक्वेशंस।
आपके पास क्वेश्चन में हमेशा दो इक्वेशन होंगी, वन फॉर कर्व एंड वन फॉर लाइन। अब क्या जरूरी है कि कर्व की और लाइन की हो? क्या दो लाइन नहीं हो सकती या दो कर्व हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई, दो कर्व हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन वो वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि 90% पास पेपर क्वेश्चन में आपको एक लाइन दिया जाएगा और एक कर्व दिया जाएगा। अगर दो लाइन दे दी जाए, दो कर्व दे दी जाए, तब भी वही काम होगा जो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपसे कहा भाई एक लाइन आ गई y इक्वल्स टू 2x+3, और एक आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। लेकिन ये 9 तो सर्कल बन जाएगा हमारे पास, ऐसे नहीं होगा। इसको हम कर देते हैं, लेट सपोज 4y² इक्वल्स टू 2x+3। मैंने कोई भी रैंडम सी मैंने इक्वेशन बना दी, ठीक है बेटा, रैंडम सी इक्वेशन, एक लाइन की आ गई, एक कर्व की आ गई। आपने क्या करना होगा? आपने क्या करना है भाई? एलिमिनेट एलिमिनेट y एंड कंप्लीट योर quadratic equation in a form of x। आपने y को सब्जेक्ट बना के पुट किया और अपनी पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आ गए। ये आपको हमेशा करना होगा। दो इक्वेशन दी जाएंगी, y को एलिमिनेट करना है, कभी x को एलिमिनेट नहीं करेंगे आप, y को एलिमिनेट करेंगे, और y को एलिमिनेट करके आप बनाएंगे पूरी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा? फोकस ऑन द कंडीशन वर्ड इन क्वेश्चन। अब यहां पर जो कंडीशन वर्ड को मैं रेफर कर रहा हूं, वो कंडीशन वर्ड क्या है? वो होगा रूट्स के बारे में। या तो वो रूट्स आर रियल की बात करेगा, या वो रूट्स आर इक्वल की बात करेगा, या वो कहेगा नो सॉल्यूशन पॉसिबल या नो रियल रूट्स। इस पर आपने फोकस करना होगा कि एग्जामिनर किस कंडीशन की बात कर रहा है। अप्लाई कंडीशन एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। कौन सी कंडीशन आपने अप्लाई करी भाई? b² - 4ac = 0 है, ग्रेटर देन है, जो भी कंडीशन थी वो अप्लाई करी आपने, उसमें वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद आप करेंगे उसको सॉल्व। सॉल्व होगा या फिर सिंप्लीफाई होगा। बस सबसे पहले आप ये अपने सामने स्टेप्स रखिएगा बेटा। मैं ये स्टेप्स को कनेक्ट कराऊंगा पास्ट पेपर्स में, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमें सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आप ये लिख लीजिएगा, मुझे बताइएगा जब लिख लें आप। सर मतलब जो लाइन वाली है वो हम दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जी बेटा, इस केस में ना करिएगा, तो मैंने एग्जांपल दिया ना आप, ये तो मैं अगर चेंज करूं तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई ना। तो उसको हम कर देते हैं, लेट सपोज x प्लस कुछ भी कर दो, 9 कर दिया। तो हम y को एलिमिनेट करेंगे, वहां पे पुट करेंगे, और पूरी इक्वेशन को x की फॉर्म में लेकर आएंगे हम। बस अभी स्टेप्स लिखिए आप, मैं भी अप्लाई करवाता हूं उसको। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? डन। अभी तक लिखा नहीं आप लोगों ने, इसका मतलब है
बेटा आगे बढ़ो। बेटा ये बरीना खान के नाम से कौन है बेटा? सर मैं अभी कौन बेटा? आपकी आवाज रवीना नहीं आ रही। बरीना। चलिए आपसे बाद में बात करते हैं। फिजिकल क्लास से। चलिए मुझे आपकी आवाज अभी कट रही है, कोई बात नहीं, बाद में बात करूंगा आपसे। हाँ भाई, हमने कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? अरीबा। जी सर। कर लिया बेटा, ठीक है, बताया तो करे, आप तो खामोश बैठ जाते हैं सबके सब यार। चले जी। अब बेटा देखो, इसको आपने कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं ना। मेन काम तो ये है भाई, इस नॉलेज से हम पास पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये सवाल है हमारा। ठीक, चलेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलेंगे। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व। हाँ भाई, पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन होगी जैसे कि आपको नजर आया, एक कर्व की इक्वेशन है वो भी आपको नजर आया। तो आपने इस y को उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। स्टार्ट करेंगे आप लोग खुद से, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं करना स्टार्ट करें। क्या करना है बेटा? एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास, एक कर्व की इक्वेशन है। मैंने आपसे कहा था पहले स्टेप में कि आपने y को एलिमिनेट करके पुट करना है यहां पर कर्व की इक्वेशन में। बताएं क्या इक्वेशन आपकी बन रही है जब आपने y को बनाया सब्जेक्ट और पुट कर दिया? बताइए भाई। हाँ भाई, क्या इक्वेशन बन रही है? आपकी इक्वेशन बन रही होगी कि एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ऐसी बन रही होगी कि एक्स माइनस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। बन गई ऐसी इक्वेशन बेटा? जी सर। अब आपने अरेंज करना है। आपने क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर यहां रखा, माइनस टू एक्स यहां रखा। ये वाला के एक्स जब यहां पर आएगा तो माइनस के एक्स हो जाएगा, और माइनस फोर यहां पर आके हो जाएगा प्लस फोर, और ये बच जाएगा इक्वल टू जीरो। ये बात क्लियर हो गई? अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारी इक्वेशन में एक बार एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार एक्स आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, एक्स स्क्वायर तो एक ही बार आ रहा है। अब यहां से एक्स लिया जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस टू माइनस के, और बाहर आ जाएगा प्लस फोर। अब किन बातों का आपने ख्याल रखना है? यहां साइन हमेशा प्लस का रखिएगा, यहां साइन कभी माइनस का नहीं करना। ये हमेशा बाहर प्लस रहेगा। यहां तक कोई सवाल? यहां सर तक जी बेटा। जरूरी क्यों है कि हम एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव रखें? ओके बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे आप ये बताओ कि आपकी जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ये मत कहना भूल गई। नहीं सर, याद है वही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या कहते हैं इक्वल हम? टू ए जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहते हैं ना हम लोग। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसमें हमने एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा हुआ है। बात समझिए आप, हम कभी थोड़ी कहते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, कभी कहते हैं हम? नहीं सर। इसीलिए तो आपके पास भी बी का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपकी इक्वेशन बन जाए तो मुझे बताइएगा कि ए बी और सी की वैल्यू क्या आ रही है। शहरियार आपको समझ आ रहा है बेटा? जी सर आ रहा है। इक्वेशन में मुझे बताइएगा ए बी सी की वैल्यूज क्या आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? करवाऊं स्टार्ट?
सर ये B-2 - होगा। B-2 क्या होगा? यस। यहां तक पहुंच गए बेटा आप लोग, जहां तक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है अभी तक। जी अहमद आप आ सर। गए बेटा, शहरियार आप यहां तक पहुंच गए? जी सर। ठीक है जी। अब आपका कंडीशन वर्ड क्या था? कंडीशन वर्ड इज एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या अप्लाई किया जाएगा? B² - 4AC ग्रेटर देन 0। ये थी हमारी कंडीशन। बात क्लियर? तो आपने यहां से उठाना है कंडीशन वर्ड। हमने भी ये अप्लाई किया भाई, B² - 4AC। बी क्या था? बी ये था, ये आ गया। -4 ए की जगह 1 आ गया और सी की जगह 4 आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई आपने करना है। पूरा बस सिंप्लीफाई कीजिएगा, बस खाली एक दो स्टेप और करने, फिर मैं रोक दूंगा आपको। किया बेटा या नहीं किया, या हो नहीं रहा? अरीबा हुआ बेटा? इसके आगे सॉल्व किया आपने या कहीं फंस गई? सर वही कर रही हूँ। शहरियार आप कहां तक पहुंचे बेटा? और सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट सर। चलिए जी, करवा सर रहा हूं मैं आगे जी बेटा। सर आइडेंटिटी लगाएंगे ना? हाँ जाहिर बात है अरीबा, आइडेंटिटी अप्लाई होगी। A - B होल स्क्वायर, A² + 2AB + B² -4 4 16, ये आ गया। ये स्टेप क्लियर हुआ? अब इसको अरेंज करेंगे बेटा। पहले आ जाएगा K², फिर 4 के अपनी जगह, 4 और -16 इज -12। अब यहां तक आने के बाद आप करेंगे इसकी मिडिल टर्म, जल्दी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा, उनके बाकी सारे सवाल हमारे इसी पैटर्न पे चलेंगे। मिडिल टर्म क्या आ रही है इसकी, शहरियार आप बताएंगे बेटा? सर इसकी मिडिल टर्म एक सेकंड देख जाते हैं। तो डायरेक्ट फाइनल आंसर ही ना बता दूं? नहीं नहीं यार, अब तो मुझे मजा नहीं आएगा, अब तो मिडिल टर्म बतानी पड़ेगी। सर -2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 2 +x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -4 1 4 क्या और बता रहा है भाई, रुक जा। 2 ओ बच्चे मेरे, मिडिल टर्म बता, कौन से 2 नंबर तकेंगे? हाँ भाई ये बता दे बस। जी सर, क्या कह रहे हैं? आपकी बात कौन कट से रही दो है। नंबर की मिडिल टर्म होगी ये बताओ। सर सर मैं -6 और बताऊं? 2। मैं नहीं बताने सर दो, आप रुक जाओ अभी। सर आप मुझसे पूछे बेहतर प्लीज। यार शहरियार, मिडिल टर्म बेटा, बेटा 6 और 2 होगा ना। 6 - 2 जी 4 सर। हुआ, 6 2 12 हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप पता नहीं कौन सी राम कथा सुनाने बैठे हैं मुझे यहाँ पे। मैंने भी तो -6 और 2 आखिर में बोला है। अरे यार छोड़ो, आखिर में तुमने कैलकुलेटर का आंसर बता दिया मुझे। ये आपकी मिडिल टर्म हुई बेटा। आपने इसको एंड पे सॉल्व करना ही नहीं है ना, मैंने कब का सॉल्व करना है। बस आपने अभी सिर्फ और सिर्फ यहां तक पहुंचना है, आगे नहीं।
आगे का काम मैंने बताया नहीं, आपको यहां तक पहुंचना है बस, इसके आगे नहीं जाना आपने अभी। इसके आगे का मैंने आपको बताया नहीं आगे करना क्या है, यहां तक पहुंचाना है आपने अभी क्वेश्चन को। सर एक बात पूछूं? जी जी पूछे बेटा। सर हम डायरेक्टली हमने इससे 3 स्टेप ऊपर जब हमने क्वाड्रेटिक बना ली थी तो हमने उसे कैलकुलेटर में क्यों नहीं डाला? आपने जब कहां पर, यहां पर? नहीं सर, जब नहीं नहीं नीचे जब हमने बना ली थी, इससे नीचे। सर इससे नीचे। अरे तो क्वाड्रेटिक चाहिए वाली इक्वेशन, जी। आप क्या कह रही हैं हमें कैलकुलेटर में क्यों नहीं डाला? जी सर। वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएं बेटा, मेरे पास अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालती, मान लें डाल दिया आपने, आपके क्या आंसर्स क्या आएंगे? एक होगा k इज ग्रेटर देन 2। ये दूसरा आपको होगा। कैसे पता ग्रेटर देन 2 है? सर बताइएगा। बस डाल दिया। देखा, हमें यहां पर जान नहीं छुड़ानी है रीवा। हाँ, अगर यहां पर साइन ग्रेटर का ना होता, इक्वल टू का होता, फिर तो हमारा एक ही आंसर आता ना भाई, के इक्वल टू दिस। आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखेंगे ना अगर, तो इट सेज फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, एंड इसको फाइंड करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अभी हमारा, जो मैंने आपको नहीं बताया है। सेट ऑफ वैल्यूज निकालने का एक छोटा कॉन्सेप्ट बाकी है। तो सेट ऑफ वैल्यूज वाला जो काम होता है वो 1 मार्क का होता है, सवाल 4 मार्क का है। मैं चाह रहा हूं अभी आप 3 मार्क तक की वर्किंग पे पहुंचे हैं। फिर जो एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा वो मैं एंड बता दूंगा, क्या पता इसके बाद ही बता दूं मैं आप। लेकिन पहले ये चीज डेवलप करना है कि आपने इनको सॉल्व करना है, कंडीशन वर्ड को पिक करना है, और कंडीशन में आपने सब्स्टिट्यूट करना है। ये मेरे हिसाब से मेन काम है। जब एक दफा ये काम आ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज। अभी समझ आया बेटा? जी सर। तो ये चीज अभी रह गई है हमारी। कैलकुलेटर में आप डालते तो आपका ए का जो आंसर आता वो आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा कि ग्रेटर होगा कि लेसर होगा, उसका एक कॉन्सेप्ट बाकी है अभी। तो अभी आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, अगर आपको समझ में आ गया, आपने ठीक कर लिया, यही पैटर्न फॉलो करवाऊंगा, तो फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा कि सेट ऑफ वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। ओके जी, दोबारा देखें, वही चीज शुरू हो रही है बेटा। मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक कर्व है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि भाई y की वैल्यू को आपने एलिमिनेट करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊं, आपको देखते रहिएगा, बस जो चीज समझना है मुझे फौरन बताइएगा, ठीक है? तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 14, और आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 12 ओवर x प्लस 2। अब दोनों साइड पर हमने इक्वेट किया, यहां से आ गया एम एक्स प्लस 14 बेटा, और यहां से आ गया 12/x+2, और हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों हमारे पास y की वैल्यूज है। पहला स्टेप क्लियर है सबको? दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब यहां पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं कर सकते। क्यों भाई? यहां पर +2 भी तो हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब करोगे क्या? अब आप ये 2 को यहां शिफ्ट करोगे, क्या बनेगा बेटा, एम एक्स 14 - 2 हो जाएगा आपके पास 12 इक्वल्स टू 12/x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने किया तो क्या बनेगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस सर ट्वेल्व क्रॉस एक्स मल्टीप्लाई पहले क्यों नहीं करेंगे? बेटा अगर आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, देखो ये x है ना, ये 2 के साथ है, तो पहले एलसीएम लो। पहले आप x का 2 के साथ पहले एलसीएम लोगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है बेटा शहरियार? ठीक है सर। जी सर। ओके। और ये आ गया 12, अच्छा x तो आएगा ही नहीं, x मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं। ये आएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए शहरियार, चले आप बता दें शहरियार, व्हाट इज द कंडीशन वर्ड वी हैव? सर क्या? कंडीशन वर्ड क्या है बेटा यहां पर? There is a tangent to the curve. यस,
कंडीशन वर्ड हमारे पास था टेंजेंट। अरीबा इस कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन, टेंजेंट की कंडीशन क्या पढ़ी है हमने? सर टेंजेंट इक्वल टू इक्वल टू कौन 0 इक्वल टू होता है, कौन? b² - 4ac। वेरी गुड, ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है बस। पहले आपने पूरी इक्वेशन बना ली एक्स की फॉर्म में, कंडीशन वर्ड को पढ़ा, कंडीशन अप्लाई करी, अब यहां पर वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करा आपने। व्हाट इज बी? बी इज 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 4a इज व्हाट m, c इज व्हाट -12 इज इक्वल्स टू 0। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 12 4s आर 48m इक्वल टू 0। तो 48m इक्वल्स टू -144 और डिवाइड कर ले भाई इसको, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है भाई? 144 डिवाइडेड बाय 48, 3 आ रहा है। सो m इज इक्वल्स टू -3। अब मुझे बताइए यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, वैसे सर किसी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी रियल तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं होता। कहां पर? इसमें भी जैसे टेंजेंट यूज हुआ हुआ है और पिछले में भी कोई और वर्ड यूज हुआ हुआ था, रियल पिछले तो में कहीं हुआ पे था रियल लिखा हुआ एंड ही नहीं डिस्टिंक्ट। होता। अच्छा, कहानी लिखा था भाई? अभी आपने 2 सवाल तो ट्राई किए खाली, 2 सवालों में जजमेंट भी कर लिया आपने। इंटरसेक्ट द वर्ड, देखो बेटा जब ये कह देते ना आपको इंटरसेक्ट द, वो ही क्या हो गया, एक मिनट। जब ये कह रहे हैं ना इंटरसेक्ट, इसका मतलब है सॉल्यूशन आपका पॉसिबल है। रियल भी तो ये बता रहा होता है सॉल्यूशन पॉसिबल है हमारे पास। ये इंटरसेक्ट द कर्व का मतलब ये होता है दैट द रूट्स आर रियल। चले जी, कहाँ गए सही है हम? सर। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ ये आ गया भाई। तो द वैल्यू नहीं, ये वाला नहीं कर रहे थे हम लोग, ये थोड़ी कर रहे थे, कहाँ गया? ये आ गया। The straight line this is tangent to the curve at the point P, find the value of the constant m and the coordinates of P। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया भाई m की वैल्यू। तो अब मैं अपनी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, दिस इक्वेशन, इसको मैंने डुप्लीकेट किया और यहां पर मैं m की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो y इक्वल टू m आया था हमारे पास -3 ये तो मैंने काम किया m का। अब मुझे बताइए कि आप यहां पर P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर P? अब क्या होगा? क्या होगा भाई? ना खामोश क्यों सर बैठ गए? हाँ, सर यहाँ पे टेंजेंट टर्निंग पॉइंट नहीं है। टेंजेंट टर्निंग पॉइंट किसने कहा? टेंजेंट का टर्निंग पॉइंट से क्या ताल्लुक हुआ? क्या कर रही है? हाँ भाई अहमद शहरियार, आप बताएंगे अब P के लिए क्या वर्किंग करेंगे हम? जी सर, क्या कह रहे हैं? बेटा अगर हम क्वेश्चन को रिफ्रेश करें, वो आपसे कह रहा है कि एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस 14 और m की जगह -3 है। तो एक लाइन y इक्वल टू -3x प्लस 14 कुछ ऐसे बन रही होगी विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट, सही है। और एक कर्व है y इक्वल्स टू 12 अपॉन x प्लस 2, एक कर्व कहीं ऐसा बन रहा होगा। कुछ भी मैं रैंडम बना रहा हूं, रैंडम बना रहा हूं, कोई ये एग्जैक्ट नहीं है। अब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दैट इज पॉइंट P। ये आपका क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वो लाइन और कर्व कनेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट P है। आपको उस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं भाई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? -3x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 12/x प्लस 2। ये बन जाएगा मेरे पास -3x, क्या हो रहा है, प्लस 12 इक्वल्स टू 12/x। ठीक है, और अब वही हो जाएगा हमारे पास
माइनस 3x² प्लस 12x इक्वल्स टू 12, 3x² माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x के आंसर आ जाएंगे। तो ये चीज तो बहुत पुरानी हम पढ़ते हैं, ओ लेवल में पढ़ते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली सेकंड नेम फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां से मैं 3 को कॉमन निकाल लेता हूं, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस 2, सॉरी माइनस 2, एक मिनट, इसकी मिडिल टर्म क्या बनेगी हमारे पास, -2 और -2। तो ये क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का आंसर आ जाएगा भाई 2। ये हमारे पास बनेगा भाई x का आंसर। अब इस x के आंसर को आप y की जगह सब्स्टिट्यूट कर लोगे, तो y की कोई भी इक्वेशन निकालो। y क्या था, -3x प्लस 14, y था -3x प्लस 14, तो 3 2s are 6, so y is equals to 8। ये आपका आंसर है भाई। बात समझ आई या नहीं आई? तो जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट ऑलवेज फाइंड आउट बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अरीबा क्लियर है बेटा? जी सर। लबीना आपको क्लियर है? शहरियार आपको क्लियर है बेटा? यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साइमल्टेनियस साथ साथ चलते रहते हैं बेटा, याद रखिएगा इस सर ये बात को। p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना? ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, तो p के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे रहेंगे, हम लिखेंगे p की वैल्यू आएगी 2,8, x2 है y8 है। ओके जी, आगे देखते हैं हम। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये आप लोग ट्राई करेंगे अब। हाँ भाई, स्टार्ट किया भाई अरीबा आपने? जी सर। शहरियार आपने स्टार्ट किया बेटा? जी सर। ओवैश आप वेट करिएगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चलिए मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए आप लोगों ने इसी पैटर्न पे स्टार्ट किया कि नहीं किया। सबसे पहले दोनों साइड पे मुझे नजर आ गया भाई y है, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो ये बनेगा 2x प्लस सी इक्वल टू 8 माइनस 2x माइनस x²। ये हो गया आप लोगों का पहला स्टेप। इक्वेशन को अरेंज करते हैं, x² लेफ्ट पे लेकर आया, x² हो जाएगा प्लस का, प्लस 2x, ये -2x जब इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2x हो गया 4x, c अपनी जगह, और 8 यहाँ आगे हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज हो गई। शहरियार आप मुझे बताओगे यहां पर कंडीशन वर्ड क्या है? सर टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व। और टेंजेंट की कंडीशन लबीना क्या होती है हमारे पास?
equals to 0. वेरी गुड बेटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू क्या है रिवा? सर +4। वेरी नाइस, दैट विल बी 16 माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह c माइनस 8 इक्वल टू 0। So you will get 16 minus 4c plus 32 equal to 0. 16 plus 32 is 48. 4c वहां जाके हो जाएगा positive 4c. 4 आगे डिवाइड हो जाएगा and you will get 12. 4s are 48. ये बना आपका c का आंसर। बात क्लियर हुई? नहीं हुई बात क्लियर या हो गई? हो गई सर। चलिए मैं आज यहाँ पर स्टॉप करता हूँ बेटा इस क्लास को, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट रह गया, कुछ बच्चे रह गए जिनकी लाइट का इशू था, वो भी कल आ जाएंगे, उनके साथ कंटिन्यू करेंगे।